are looking at that. शुरू करें? कृष्मी आप स्टार्ट करोगे? कर लो। मैं करूं? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनिहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। 320 के नीचे वाला पढ़ना है ना रचना जी? हाँ जी, कितने दिनों के बाद तेरी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा। हाँ। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक ने सब बारातियों का समधी दशरथ के ही समान सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित स्थान दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सब अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। तो बहुत सुंदर। तो हमने देखा कि अब बारात अब आ गई है शादी वाली जगह पे, मंडप में आ गए हैं अब। तो कैसे सबको बिठाया जा रहा है। तो हमने जैसे समधी का पहले भी मतलब पिछली बार भी समझा था ना। समधी कौन होते हैं? हम बोलते हैं समधी जो दोनों की तरफ की अगर बुद्धि मिल जाती है, धी में यानी बुद्धि सम हो जाती है, तभी वो रिश्तेदारी का भी तभी मजा आता है ना। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ अमीर गरीब, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ दोनों के भाव क्या दिल से मिल गए, है ना। बहुत बार हम जब शादियां देखते हैं तो लोग यही देखते हैं कि वो लड़के की माँ कैसे बिहेव कर रही थी, लड़की की माँ कैसे बिहेव कर रही थी, वो रिश्तेदार कैसे बिहेव कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ शादी एंजॉय करने के बजाय सब वो ड्रामा ढूंढ रहे होते हैं। ये कहीं ना कहीं ड्रामा कुछ दिखा नहीं यहाँ पे। तो ये बात है कि यहाँ तो कोई ड्रामे वाली बात ही नहीं होगी, है ना। वो समधी ऐसे हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बढ़ के और दोनों एक दूसरे का इज्जत मान करने वाले, है ना। तो फिर अब कहते हैं कि अब हमारा जनक जी खुद सबको अपने हाथों से बिछा रहे हैं एक एक की। महाराज दशरथ की तो उन्होंने महादेव समझ के पूजा की ही, बाकी सबकी भी वैसे की, क्योंकि उनका वो विदेह है ना, उनमें द्वैत भाव है ही नहीं है किसी के लिए। वो तो सचमुच में सबको ब्रह्म ही समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर एक एक चीज होती है। सकल अमरात जनक सन्मानी दान मान विनती बर बानी। तो कहते हैं राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया, क्योंकि सारी बारात का सम्मान करना है तो डिफरेंट काइंड के लोग होंगे ना वहां पे। कोई बाजे बजाने वाले हैं, ये सब हैं, तो उनको दान देना है ना। दान भी देखो सम्मान से दिया क्या, है ना। उनका उनका मान बढ़ा के, ये नहीं हो तुम हो तो तुम्हें तो ये देना पड़ रहा है ना। तो सबका दान, फिर कोई कोई या सिर्फ उनको मान सम्मान ही देना है, एंड फिर कोई कोई विनय पूर्वक किसी को बिठाना है, किसी को उत्तम वाणी से ही उसका स्वागत करना है। सी डिफरेंट, ये व्यवहारिक दृष्टि से हमें बताया जा रहा है कि हमें भी ये सूत्र है कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। एंड उसके बाद कहते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहां पे हमने देखा था कि वो भगवान के प्रभाव को जानते हैं, फिर भी अपना कपट करके ब्राह्मणों के वेश में आके बैठे हैं यहाँ पे। देखो भगवान को देखने के लिए तो कपट भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, हम संसार को देखने के लिए कपट करते हैं, भगवान को देखने के लिए कपट नहीं करते, है ना। तो ये
कपट का मतलब यहाँ पे यही है कि भेष बदल के जा रहे हैं, ताकि अगर, क्योंकि देखो अब उन्होंने भेष के बदला, सॉरी मैं ना इसको म्यूट पे कर, हाँ जी, तो उन्होंने भेष क्यों बदला, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ना, कि इस समय तो इम्पोर्टेंट तो दूल्हे की है, उसको दिखाना है कि हम अपने को दिखाने जा रहे हैं लोगों को, है ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसे किया। तो उसके बाद हम देखते हैं, और फिर आगे फिर से यही बोला, कौन किसको पहचाने, कौन किसको पहचाने, क्योंकि सब ही अपने अपने उसमें डूबे पड़े हैं आनंद में। क्योंकि आनंद में क्यों डूबे पड़े हैं, क्योंकि वहां पे आनंद कंद दुल्हा है। मेंबर, कंद हमने बताया था ना, बादलों को कंद कहते हैं। तो कौन सा बादल, जो आनंद की वर्षा करने वाले हैं। तो यहाँ तो आनंद की वर्षा हो रही है, तो सब लोग आनंद में डूब गए हैं, इतनी आनंद की वर्षा हो रही है कि सब आनंद में डूब के, किसी को किसी की और देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही चीज को देख रहे हो, भगवान को ही। दूल्हे के रूप में कितने सुंदर दिखते होंगे, वैसे ही बड़े सुंदर हैं, तब तो दूल्हा बने हुए हैं, है ना। पर भगवान जी ने तो बताया कि देवताओं को पहचान लिया, तो उन्होंने क्या किया, मानसिक पूजा की उनकी, मतलब मानसिक पूजा करके स्थान दिया, उचित स्थान दिया। तो अब लेकिन भगवान जी के रामचंद्र मुख चंद्र छवि, सब रामचंद्र जी के चंद्र मुख को देख रहे हैं, है ना। तो है तो देखो सूर्यवंश के हैं भगवान एक तरफ, क्योंकि भगवान में ही हो सकता है ना, सूर्य जैसा तेज एंड चंद्रमा जैसी शीतलता। तभी तो हम कहते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुण, नवकंज लोचन कंज मुख, है ना। उनका तो मुख भी वो कमल, ब्यूटीफुल कमल के समान है, पैर भी कमल के समान, हाथ भी, कोमलता एंड शीतलता है उनमें, है ना। तो कोई भी किसी संत को भी देखते हैं ना, कभी ऐसे ही कहते हैं, जब उनके दर्शन करो तो ऐसे लगता है कि दो चीजें एकदम से दिखाई दे, एक तो तेज दिखता है और एक कोमलता दिखती है, दोनों ही एक ही जगह पे दिखती है। ऐसे हमारे भगवान जी हैं। इसके आगे पढ़ेंगे 321 के नीचे। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वो सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाय जेब पैंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह से इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। हाँ, तो पहले तो बोला कि शतानंद जी कुल पुरोहित है ना, उनको बोला गया कि अब अंदर ले, अब बहू को ले आइए, बच्ची को ले आइए अब मंडप में, क्योंकि लगन का मुहूर्त हो गया है। अब पहले तो दूल्हे की पूजा करनी होती है ना, फिर लड़की को बुलाया जाता है। तो अब यहाँ पे कहते बुद्धिमती रानी, तो माँ सुनैना की बात की जा रही है कि वो कि बुद्धिमान है। अब जब महाराज जनक की जो पत्नी है तो बुद्धिमती तो होगी। तो उसके बाद उन्होंने बोला, वो बहुत प्रसन्न हुई कि बुलावा आ गया, सब वेट कर रहे होते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं उन्होंने अपने ब्राह्मणों की, कुल की बड़ी स्त्रियों को सबको बुला के कुल की रीति के साथ जो जो रिवाज है वो करके उनको लेके जा रही है बाहर। एंड वो बताया जा रहा है कि जो हमने पहले देखा था ना कि महालक्ष्मी जी एंड माँ सरस्वती जी, ये सब लोग कैसे भेष बदल के आ गई थी, माँ गौरी, ये सब लोग
तो इसीलिए तो उनके पति ने कहा हम क्यों वेट करें, हम भी जाते हैं। ये तो पहले ही भेष बदल के पहुंच गई थी लड़के वालों के घर में। तो वो वहां देखा गया कि देखो 16 वर्ष की कितनी सुंदर दिख रही है, सो इतनी यंग, फॉर आवर यंग। तो वहां पे बता रहे हैं नारी भेष ये सुरवर मामा सकल सुभाए सुंदरी सामा। कहने का मतलब उनको बहुत ज्यादा सजने की, वो मेकअप करने की या बहुत बहुत गहने डालने की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव से ही सुंदर है। स्वभाव से सुंदर का मतलब हमने बहुत बार देखा कि अगर कोई स्वभाव से सुंदर है तो वो सुंदर दिखेगा ही, है ना। हमारे राम जी तो माँ शबरी को बामनी बोलते हैं, बामनी मतलब सुंदर स्त्री, कितनी बूढ़ी है, मुंह में दांत भी नहीं है ना। तो सो ये है सुंदरता पर। यहाँ तो वो 16 वर्ष की दिख रही है, सुंदर बहुत दिख रही है। एंड फिर बोले माता की सभी सखियां उनको तैयार करके लेके आ रही हैं, तो मंगल गान बज रहे हैं। तो माता तो नेचुरली फिर सबसे सुंदर दिखेंगी। ये दुल्हन को तो एक तो वैसे ही दुल्हन है, सबसे सुंदर दिखना ही चाहिए, दूसरा वैसे भी वो तो जगत जननी है, सुंदरता तो उनसे ही सबको मिलती है। तो अब 322 के नीचे पढ़ेंगे। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों का बड़ा शोर मच रहा है। सभी नारी नर प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को भी लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधियां बताए देते हैं। कितना सुंदर है ना, कि सारे पहले तो वो सारे नगाड़े बज रहे, वो तो समझ आ रही है। तो फिर बोल रहे हैं कि जिस जिस देवता की पूजा की जा रही है वो स्वयं आ रहे हैं, तो स्वयं आके पूजा ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद देखो उन्होंने कितना सुंदर बोला कि सूर्य देव, क्योंकि सूर्य वंश है ना, तो सूर्य देव भी आए हैं। वो भी क्या कहते हैं, अपने प्रेम सहित अपने कुल की रीतियां बता रहे हैं कि हमारे कुल के रीति रिवाज ऐसे हैं। तो वो सब देखो किए जा रहे हैं। अब सुंदर से आसन पे माता सीता जी और राम जी बैठे हैं, वो एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, बोले तक वर्णन ही नहीं किया जा सकता, कैसी प्रेम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद देखो कितना सुंदर कि यहाँ दिख रहा है कि अग्निदेव ने भी शरीर धारण किया, बट एक देखो कितना सुंदर है, सारे वेद ब्राह्मण का वेश धार कर विवाह की विद्या बता देते हैं। अब जो वेद है, चारों वेद, वो भी ब्राह्मण वेश में आए हैं ना, तो क्योंकि सारी जो विद्या है वो तो वेदों में ही लिखा है ना, सारा कुछ हमारा वेदों से ही आता है। तो वेद स्वयं विद्या बता रहे हैं। तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि वहां गुरु विशिष्ट जैसे शतानंद जी जैसे बैठे हैं, तो वो क्या सोचे, अरे वो तो महान चीज है, वो तो वेदों को पहचानते ही होंगे ना, कि हमें विद्या कौन बता रहा है, हमारे ही गुरु बता रहे हैं। तो कितने प्यार से देखो, सब कोई इन्वॉल्व है, सब कोई पूरी सृष्टि समझ लो इन्वॉल्व है शादी में। अब 323 के नीचे पढ़ते हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है।
समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सु अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने में मन में निर्मलता आ जाती है और कलियुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों को मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। 1 मिनट यहीं रुकिए बच्चे, 1 मिनट यहीं रुकिए। बहुत सुंदर है। आई नो अभी 2 बचा तो अभी यहाँ तक कर लेते हैं। तो हमने पीछे देखा था कि कह रहे थे कि जिस जिस चीज की जरूरत है, जो जो उस समय हमारे गुरु विशिष्ट जो पूजा सारे ब्राह्मण करा रहे हैं, जिस जिस चीज की जरूरत है वो सेवकों ने पहले से ही सब तैयार करके रखा है। ऐसे तुरंत आ जाती है, वो मांगते भी नहीं। इट्स लाइक हाउ ट्रेन्ड दे आर। उनको पता है कि अब इसके बाद ये चाहिए, अब इसके बाद ये चाहिए, बिना मांगे ही सब आगे करते जा रहे हैं। वहां एक जगह पे आया था, कितना सुंदर है ये। तो उसके बाद अब सुनैना माँ को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि कन्यादान करने का टाइम आ गया है ना अब। तो इसीलिए तभी बोला ना, वो तो माता तो पहले आ चुकी है, अब सुनैना आई है ना। तो वो सुनैना आई है, उनके बारे में लिखा है कि कितनी सुंदर है। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी, सीता जी की माता का बखान तो कोई कर ही नहीं सकता। नेचुरली वो बार बार हम कहते हैं ना, जैसे महाराज जनक है उनकी वैसे ही श्रेष्ठ पत्नी होगी वो। तो वो कैसे सुयस सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें बनाया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक और बात देखी थी कि फिर वो सारी सागने आदर पूर्वक सब आ रही हैं। तो महाराज जनक की पटरानी जो जनक जी की बाई और बैठी है। यूजली दाई और बैठते हैं, दाई और बैठते हैं ना। बट ऐसा बोला जाता है कि कन्यादान करने के समय जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो बाई और बैठती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा था। क्योंकि मैं ध्यान से देख रही थी बाई और, मैंने कहा कभी तो कहते हैं वो मेल के दाई और बैठते हैं ना हम लोग, उनका मतलब हम उनकी, वो हमारी दाई तरफ होते हैं ना, तो उनका लेफ्ट काइंड ऑफ साइड होता है, ऐसे बैठते हैं ना। तो फिर मैंने कहा ऐसे कैसे? तो वो बोला कि इसके बाद वो दाई तरफ चली जाएंगी, बाई और इसलिए बैठी है। तो ये बहुत सुंदर बताया है, छोटी छोटी चीजें। तो उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि अभी चरण धोने हैं ना, तो कहते हैं समय अपने हाथों से सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें लेके आए हैं। तो कलश जिसमें पानी है, सोने के कलश, और परातें वो मणियों की सजी हुई हैं। तो फिर उसके बाद सुंदर आ रहा है कि भगवान चरण के कमल कहते हैं श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे, है ना। तो मन में आनंद ही आनंद है। उधर नगाड़े बज रहे हैं। तो इधर कहते हैं जिनका ये कौन से चरण है? बोले हैं जिनके ये कहाँ रहते, कहाँ है ये चरण? तो वो रहते हैं भगवान शिव के हृदय सरोवर में, ऐसा बोला है ना। जो चरण कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं। तो उसके बाद कहते हैं जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है। तो रिमेम्बर माता जब सुंदरकांड में बैठी थी तो क्या कर रही थी? तो जब भगवान ने पूछा कैसे सीता जी रही है, तो उन्होंने कहा था ना, निज पद नयन दिए मन चरण कमल पद लीन, है ना।
तो वो अपने चरणों को के ऊपर ही उन्होंने ध्यान रखा हुआ है, कहीं और नजर नहीं है। निज पद नयन दिए मतलब कहते हैं कि माता सीता जी के चरण चिन्ह भगवान के चरण चिन्ह एक जैसे है ना, लेकिन दाएं बाएं का फर्क है। तो जब अपने चरणों को देखनी है तो वो भगवान के चरणों का ही ध्यान कर रही होती है। ऐसे हैं भगवान जी के चरण ना, तो वो ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो कहते ये सारे कहते उनमें कहते उनका स्मरण करने से ही निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। अब देखो इसीलिए तो जब आगे हम देखेंगे, जब केवट को मौका मिलेगा इन चरण कमलों को धोने का तो वो कहता है ना, कितना मैं आज मतलब क्या मैं बन गया आज, जिन चरण कमलों को महाराज जनक ने धोया था उनको आज धो रहा हूं मैं। देवताओं को तो मौका ही नहीं मिलता इन चरण कमलों को पकड़ने का, है ना। तो फिर देखो तभी, अब ये देखोगे ना फिर याद आएगा, जब हम केवट पे जाएंगे ना फिर ये वाला प्रसंग याद आएगा, इसीलिए जरा वो पहले बताया। तो कहते हैं जिनका स्पर्श करने से ही गौतम नारी। तो मतलब भगवान के तो चरणों ने भी एक्चुअली पूरी तरह स्पर्श नहीं किया था, उनके तो चरणों की धूल ने स्पर्श किया था, जिससे वो गौतम नारी पवित्र हो गई, अहल्या माता वापस, राइट, परम गति को पाई उन्होंने। तो वो कहते हैं चरण कमलों का क्या कहते हैं, मरकंदर रस गंगा जी शिव जी अपने मस्तक के ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि गंगा मैया कहाँ से निकली, भगवान के दाएं पांव के अंगूठे से निकली है ना गंगा मैया, ऐसा बोला जाता है ना। फिर भगवान शिव ने उसको कहाँ रखा, अपने सिर पर रखा हुआ है। तो उसके बाद कहते हैं मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बना के जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, मनोवांछित गति। तो वो क्या उन्होंने अपने मन को चरण कमलों की, भगवान के चरण कमल है और अपने मन को भंवरा बना दिया। वो उसी जो मरकंद जो वो होता है ना रस, उसी को चूसते रहते हैं। तो जो दुनिया के कमल हमने बोला था ना, वो तो सूर्य देव जी चले गए तो कमल बंद हो गया। ये तो ऐसे चरण कमल है, कभी भी नहीं होते ना, ये तो हमेशा वैसे हैं। तो ये तो हमारा ना तो उनके भंवरों का मन भरता है, ना वो चरण कमल कभी ऐसे बंद होते हैं, है ना। कमलों की बात कर रहे हैं हमें। तो कहते हैं उन्हीं चरणों का भाग्य पात्र जनक जी धो रहे हैं, ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम दोहे तक पढ़ेंगे। जनक जी धो रहे हैं, यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनंती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, पानी ग्रहण कराया जाता है ना। पहले दोनों के हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे जाते हैं, फिर ऊपर से ऐसे पानी किया जाता है, उसको पानी ग्रहण बोलते हैं। हाथों को पानी बोलते हैं ना, पानी को पानी हाथों को पानी कहते हैं, तो पानी ग्रहण उसको बोलते हैं। तो वो कराया जा रहा है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी के शरीर पुलकित हो गए। सुख की जड़ है भगवान जी। तो फिर उसके बाद जो बहुत सुंदर जो आया है ना यहाँ पे, फिर ऐसे बताया गया कि ये कैसे लग रहा है आज, जैसे हिमावन ने, हिमाचल राजा ने उसको शिव जी को पार्वती जी दी थी, जैसे सागर ने लक्ष्मी, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी,
जैसे हम कैसे ऐसे ही कहते श्री राम जनक जी श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, है ना। तो उसके बाद जो और कहते इससे इनकी और भी सब लोग इनको मानते थे, इनकी कीर्ति बहुत ऊंची थी, पर लेकिन और भी कहते इनकी कीर्ति अब विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई, है ना। एंड उसके बाद जो इन्होंने बहुत सुंदर बात की, क्यों करे विनय विदेहु की, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सावरी। ये देखो इसमें जो लिखा है कि उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विदेह पहले तो विदेह कैसे थे कि ज्ञान ज्ञान से विदेह थे ना, कि वो सब में ब्रह्म को देखते थे, उनमें राग द्वेष नहीं था, वो सब चीजें द्वंद्व नहीं थे उनमें, इसीलिए वो विदेह बोला जाता है, अपनी देह से ऊपर उठ चुके थे। पर यहाँ पर देह जो जितनी देर तक हमारे पास हमारी देह है तो आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, नाक सुनेगा, वो तो कुछ चलता ही रहेगा ना कार्य। पर यहाँ पे कहते क्या हुआ, वो सचमुच विदेह हो गए। कैसे? आंखें भी जड़ हो गई, आंखें ऐसे देखती रह गई, है ना। कान और कुछ नहीं, बस कानों ने सुनना बंद कर दिया, देह का भी बंद, मतलब जो देह के ऐसे जैसे उनको खुली समाधि, आंखों खुली से पूरे शरीर समाधिस्थ हो गया, है ना। विदेह को कहते कितने उनको देखे, विदेह मूर्ति सांवरी, सांवरी मूर्ति को देखे विदेह आज पूर्ण रूप से रियल रूप से विदेह हो गए, है ना। तो समझ गए ना कि प्राण प्राण भी रुक गए, प्राणों में प्राण भी विदेह हो गए, चक्षुओं में चक्षु भी विदेह हो गए, नासिका भी विदेह हो गई, सब कुछ उनका पूरा शरीर विदेह हो गया है आज। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जय ध्वनि हो रही है सब जगह पे, कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं जो हमारे देवता, वो तो उनका तो काम ही है फूल बरसाना। तो उसके बाद वाला पढ़ते हैं 324 के नीचे वाला। वर और पहले हम कन्या ना सुंदर। सॉरी बेटा, एक सेकेंड, हम सॉरी, पहले हम छंद तक ही पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, फिर शायद हम एक एक छंद करके पढ़ेंगे, ठीक है। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो रहे हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और फिर नेक सहित सभी रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती, मानो कमल के लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की शाम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। तो अब हम देखते हैं कि अब उन्होंने बोला राम सिया सुंदर प्रतिछाहे जगमगत मणि खंबर माहे, क्योंकि वो खंबे ऐसे ही लगे हुए हैं ना हीरे मोतियों से, तो उनकी जो छवि उसमें दिख रही है। तो वहां रति एंड कामदेव की बात कर रहे हैं, कैसे लग रहा है कि उनको रति कामदेव को संकोच क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को दोनों बड़े सुंदर समझते थे, सबसे सुंदर दुनिया के। पर यहाँ जो देखते हैं भगवान एंड माता सीता को, तो उनको संकोच हो रहा है, अरे अगर सीधे सीधे सामने आ गए तो हमारी तो वो क्या अपमान हो जाएगा, भगवान लोग तो हमें कभी सुंदर मानेंगे ही नहीं इसके बाद। तो फिर बाकी तो जो उसमें बोला कि जनक जी भूल रहे हैं, कंकर जी महाराज एक बार देखते हैं कि जनक जी देख रहे थे, जनक जी सीधा सीधा नहीं देख रहे थे शादी, जब ऐसे फेरे हो रहे थे तो कभी भगवान दिखते हैं कभी नहीं दिख रहे, ऐसे खंबे में देख रहे हैं ना, जब खंबे में देख रहे हैं सीधा नहीं देख रहे, तो ऐसे ऐसे जब चलते हैं तो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, सामने देखते तो पूरा दिखता ना, खंबे में तो ऐसे चलेंगे ऐसे तो कभी दिखेंगे कभी नहीं। तो कहते हैं उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे ब्रह्म को देख रहे हैं, वो कभी तो ब्रह्म प्रत्यक्ष दिख रहा है और कभी नहीं दिख रहा है, इस तरह से। तो अब कहते हैं कि
अब सारे अच्छी तरह से रिवाज हुए, फेरे हुए, फिर उसके बाद बोलते हैं राम सिया सिर सिंदूर देही शोभा कहीं ना जात विधि गई। अब सिंदूर सेरेमनी हो रही है, उसकी शोभा नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ पे जो शब्द आता है ना, बहौरी विष्ट दीन अनुशासन, उसका क्या मतलब होता है कि जब क्या होता है सारी जगह हिंदू सेरेमनी में तो मोस्टली सब जगह यही, सनातन धर्म में ऐसे ही होता है कि जब एक बार सिंदूर चढ़ाया जाता है तो अपने कुल की बाकी स्त्रियां आके भी सिंदूर चढ़ाती हैं। तो यहाँ बहुरी बहुरी और भी बाकी बहुएं आई हैं, वशिष्ठ दीनी अनुशासन, वशिष्ठ जी ने इशारा किया होगा ना, आप लोग आके भी सिंदूर कर सकते हो। ऐसे यूजली सारी की सारी नहीं आती, हमारे यहाँ ऐसे 5, 7 या 9 ऐसे मेन कर ली जाती हैं, या डिपेंड्स ऑन द थिंग ना कि कौन कौन सी, पर ये ना कहे कि मुझे नहीं जाने दिया स्टेज पे सिंदूर के लिए, मुझे नहीं, तो उस हिसाब से संख्या बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे होता है। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो बहुत सुंदर, मतलब देखो तुलसीदास जी एक एक रस्म को भी बता रहे हैं, जो जो जरूरी रस्म है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है। तो आगे कहते हैं फिर अब दूल्हा दुल्हन, क्योंकि अब शादी तो कंप्लीट होगी ना, अब दूल्हा दुल्हन को पहले तो ऐसे बैठते हैं, अब एक ही आसन पे बिठा दिया गया है उनको, अब एक एक छंद करके करेंगे, ठीक है। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उल्लास भर गया है। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब शादी हो गई, तो दशरथ जी ने क्या, दशरथ जी के मन में बहुत आनंद हुए, अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर। अब सुकृत कल्प वृक्ष क्यों बोला, उनके सुकृतों को, जितने भी उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन कर्मों को कल्प वृक्ष बोल दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखा आपने, क्यों कि उन्होंने इतने सुकृत कर्म हुए हैं उनके कि वो कभी फेड नहीं होगा, क्योंकि कल्प वृक्ष तो कभी खत्म नहीं होते ना, तो उनके सुकृत कर्मों का फल कभी फेड होगा ही नहीं, उनको नए नए फल रोज मिलेगा इसका, है ना, जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो अब कहते हैं तो उनका तो 14 भवनों में उत्साह भर गया, मतलब सारी जगह पूरी सृष्टि में उत्साह फैल गया, और सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, शादी कंप्लीट हो गई ना। कहते जीभा एक है, ये मंगल महान है। तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि इस विवाह को कौन वर्णन कर सकता है, इतने सुंदर शादी को कौन वर्णन कर सकता है। तो कहते इसके जीवा एक है ना, कितना वर्णन करूं। अब इसके आगे वाला पढ़ेंगे, तब वशिष्ठ की आज्ञा पाकर। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप की थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। हाँ, हम देखेंगे जब हमने पीछे पढ़ा था ना, तो उस समय थोड़ा सा हिंट दिया था कि गुरु वशिष्ठ तो ज्ञानी है, त्रिलोक के, मतलब उनकी मुट्ठी में ऐसे है, उनको तो ज्ञान ही ज्ञान है, त्रिलोकी का ज्ञान रखते हैं। तो वहां जब उन्होंने कहा था कि बारात लेके चलो, तो वो ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया था, हाँ मतलब वरों को लेके चलो, कुछ ऐसा उन्होंने यूज किया था शब्द वहां पे। तो उसका मतलब यही था कि ये चारों ही शादियां करके आएंगे हम, पर महाराज दशरथ को तो इसका पता नहीं है ना। तो इसके बाद अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, अब ये जो मंत्रणा किसकी हुई होगी सबसे पहले, तो इवन फादर्स, दोनों तरफ के फादर्स को भी नहीं पता है। ये मंत्रणा तो इन बिटवीन हुई है सिर्फ विश्वामित्र एंड गुरु वशिष्ठ में। उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, अब 3 बच्चे भी क्यों छोड़े, इनकी अभी शादियां करके ही यहाँ से निकलते हैं, एक नहीं अब हम तीनों को लेके जाएंगे। रिमेम्बर जब हम जो जनकपुर वासी थे वो प्रार्थना कर रहे थे, हम चाहते हैं इन चारों की शादियां यहाँ हो जाए, पता है आपको कितनी प्रार्थना कर रहे थे कि वहां इन चारों राजकुमारों का यहाँ शादी हो जाए, फिर ये बार बार ये आए ससुराल में, है ना। तो देखो उनकी मनोकामनाएं कैसे भगवान पूरी कर रहा है। तो कहते हैं कुश ध्वज कौन थे, महाराज जनक जी के भाई, सगे भाई छोटे, ठीक है। कुश ध्वज वो कुश की वहां के राजा की, कुश ध्वज की बड़ी
ये इनका देखो, इन्होंने कभी नहीं तो बड़ा बेटा राजा होता है, पर महाराजा जनक ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने आधा राज अपने भाई को दिया था, आधे राज्य पे खुद राज करते थे, आधा आधा बांटा था उन दोनों ने। तो वो उनकी कहते हैं, उनकी कन्या मांडवी जी जो है, उनके गुण देखिए मांडवी जी के, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप थी, कितनी गुणवती थी वो। अगर भरत जी महान है तो उनकी पत्नी तो गुणवती होगी ही महान, क्योंकि रिमेम्बर ना, राम जी तो चले गए, भरत जी तो नंदी गांव में रहे, तो इन्होंने भी तो कभी कभी जिद नहीं किया ना अपने पति को, मुझे भी पति के साथ रहना है जाके। सब लोगों ने, हम कहते हैं उर्मिला नहीं गई, ये भी वहीं रही, ये भी नहीं गए अपने पति के साथ, नंदीग्राम में नहीं रही, वहां रही। कि किसी भी, सबको अपनी सब पत्नियों ने वैसा ही सहयोग दिया कि हमारे पतियों ने जो जो यहाँ पे ड्यूटी ली है, हम उनके उसमें वादा नहीं बनेंगे, सहयोग करेंगे, है ना। तो वो कितनी है गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी। तो राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी का विवाह किया। नंबर एक मंडप से एक जोड़ी हटी, अब दूसरी आ गई, फिर तीसरी होगी, चौथी सेम मंडप में। अब हम अगला पढ़ेंगे, एक एक करके ही पढ़ेंगे। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। हाँ, तो हम देखते हैं जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला, जो सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर, रिमेम्बर उनको क्या बोला, जानकी की छोटी बहन। व्हाट इज दैट मीन? जो हमेशा अपनी बहन जानकी का ही अनुसरण करती है। सो शी इज एज गुड एज जानकी जी। तो इसीलिए तो वो भी उतना वो वैसा त्याग कर सकी ना, शी इज एज गुड एज हर। तभी तो उनकी छोटी बहन बोला, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला भी सब सुंदरियों में शिरोमणि। तो वो तो उसमें भी कहने का मतलब ये सुंदर ही सुंदर है, मतलब हर गुण उसमें सुंदर है, वो भी माता सीता जानकी जैसी ही है। तो उसके बाद उन्होंने बोला लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया, जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, तथा शीतल तथा शील में उजागर। अब देखो शत्रुघ्न कौन थे, वो तो दास के भी दास थे। पूरे रामायण में हम देखेंगे शत्रुघ्न तो कहीं बोले नहीं, सिर्फ एक जगह पे उन्होंने जरा वो मंत्रा की पिटाई की है, दैट्स इट। अदरवाइज वो कभी आगे आए ही नहीं। इसीलिए तो गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले उनका नाम शत्रुघ्न जब रखा था, तो क्यों रखा था कि शत्रुओं को जीतने वाले। तो ऐसा लगता है कि कौन सा युद्ध किया इन्होंने, व्हाई डिड ही नेम शत्रुघ्न, बट वो क्या मतलब था गुरु जी का, ही इज द वन जो दास का भी दास है, तो कितने विनयशीलता उसमें होगी। एंड फिर हम बार बार कहते हैं, जैसे लक्ष्मण जी का तो फिर भी नाम आता है, हालांकि वो अपना नाम करना ही नहीं चाहते, भरत जी का भी नाम आता है, शत्रुघ्न का आता भी नहीं, लेकिन काम शत्रुघ्न ने किए सारे, क्योंकि भरत जी नंदीग्राम में बैठे काम कर रहे हैं, बट महल में बैठे माताओं की सेवा, सबका देख रेख कौन कर रहे हैं, बाहर के काम सारे कौन कर रहे हैं, सब शत्रुघ्न जी ही कर रहे थे ना, पर बिना एनी क्रेडिट लिए। तो फिर उनकी पत्नी भी तो वैसी होगी, विदाउट हर ही कैन डू एनीथिंग। अब शादी के बाद तो ऐसा ही होता है, अगर पति पत्नी का वो ना मेल हो तो पत्नी के साथ पति जाएगा ही जाएगा, या तो एक छोड़े एक दूसरे को, या उसका कहना माने। तो इसीलिए वो दोनों सबका मिलन वो जरूरी है उस तरह से, है ना। आगे वाला करते हैं, लास्ट वाला, मतलब लास्ट वाला छंद, या छंदा नहीं, ये दोहा दोनों ही कर लेते हैं अब। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं
यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को पा गए हो। तो अब हम देखते हैं कि अब बोल रहे हैं, अब चार चार जो हैं दुल्हे हैं, दुल्हा है, चार दुल्हन हैं। यहाँ पे थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये मंडप एक्चुअली क्या है। ये हमारा हृदय, हमारा जनक का हृदय मंडप है। तो इसमें जो हमारे चार अवस्थाएं जो होती हैं, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य अवस्था, जागृत अवस्था, ये चार अवस्थाएं हैं। तो उनके उनमें तो ये चारों की चारों अवस्थाएं पूर्ण रूप से है। अब देख जोड़ी भी देखो, देखो जो जागृत अवस्था में जो रहता है वो किसको फॉलो कर रहा है? तुर्य अवस्था को फॉलो कर रहा है। जागृत अवस्था है लक्ष्मण जी की, ठीक है, लक्ष्मण जी, क्योंकि वो हर समय जागृत रहते हैं, दिन हो या रात हो। जो संसारिक संसार से ऊपर रहेगा। तो रिमेम्बर जागृत हमारे चैप्टर 2 में आया था ना, भगवान कहते हैं ना कि वो जो है वो क्या दिन में सोता है, रात को जागता है। तो उन्होंने बोला था ये सोना जागना क्या है प्रभु? तो सोना जागना तो उसका मतलब भगवान ने बड़े अच्छी तरह से बताया था, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जो संसार के प्रति तो सोया पड़ा है बट अपना भगवान के प्रति, ब्रह्म के प्रति जागृत है। तो इसीलिए जो जो वो है जागृत है वो लक्ष्मण जी, और वो किसको वो फॉलो करते हैं? वो करते हैं अपनी राम जी को फॉलो, तुर्य को फॉलो। जो जागृत रहेगा उसी को तो तुर्य समाधि मिल सकती है ना। एंड जो अब ये जो है हमारे शत्रुघ्न, वो है स्वप्न अवस्था। लेकिन वो वाली स्वप्न अवस्था जो सो रहा है वो भी सेम योगी है लक्ष्मण की तरह। वो कब सो रहा है? जब ये संसार का प्रपंच है, वहां तो वो बोलते ही कुछ नहीं। अभी हमने शत्रुघ्न जी के बारे में बताया ना, वो तो कभी आगे आते ही नहीं। वो दास के भी दास हैं। पहले तो जो दास है वो कितना विनय पूर्वक कितना वो काम कर रहा है, अब उसका भी आगे कोई दास होगा तो उसका तो वो तो सबसे नीचे आ गया फिर। तो फिर भी वो देखो वो क्या है, वो स्वप्न अवस्था है। वो किसको फॉलो करती है? सुषुप्ति को। क्योंकि इन द रियल में भी हम जब स्वप्न में जब सो रहे होते हैं, जब सपने भी नहीं आते तो सुषुप्ति होती है। हम ये तीनों अवस्थाएं तो हम सब में होती ही है, सुषुप्ति, स्वप्न है, जागृत। खाली हम रॉन्ग टाइप पे जागते है ना, वो बात अलग है। बट वो तो तीनों अवस्थाओं में तो हम रहते हैं। वह तुर्य में फिर भगवान जी है हमारी, है ना। तो ये ऐसे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, मैंने कहा कुछ नोट तो नहीं लिखा मैंने। तो अब है इसके बाद अब आ गए हमारे, बोले कि चारों बहुओं को, चारों को देख के उनको कैसे लग रहा है हमारे दशरथ जी को, जैसे अर्थ, धर्म एंड काम मोक्ष पा गए हो अपनी क्रियाओं के साथ। क्या मतलब होता है? हम कोई भी जब काम करते हैं उसके लिए एक क्रिया चाहिए, काम करने का एक तरीका, एक साधन चाहिए, है ना। उसके बिना काम नहीं हो सकता, क्रिया तो चाहिए ना। काम, मेरे मन में इच्छा हुई मुझे ये करना है, जब मैंने उठ के जब तक किया नहीं, जब वो करना है तो वो क्रिया है, या फिर उसको शक्ति भी बोल सकते हैं। हमारी जो इच्छा है वो है। अब ये चार भाई क्या हैं, इनको लेते हैं हम। जो अर्थ है वो है शत्रुघ्न जी, क्योंकि रिमेम्बर चारों भाई बोला ना, अर्थ, धर्म, काम एंड मोक्ष पा गए हो सहित चारों फल। तो अर्थ कौन है? वो है हमारे शत्रुघ्न जी। एंड वो शत्रु कैसे, शत्रुघ्न कैसे बनते हैं? शत्रुघ्न मीन शत्रु के नाश से क्या मिलेगा? धन मिलेगा, है ना। अगर राजाओं को भी शत्रुओं का नाश करके वो क्या करते थे? धन प्राप्त करते थे। तो अब कहते लेकिन उसकी शक्ति क्या होगी? वो क्या करना पड़ेगा? तो वो उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम एंड साहस वो सब चाहिए ना उसके लिए। उद्यम मीन जब तक हम शत्रु ऐसे ही थोड़ी घर बैठे बैठे थोड़ी जस्ट फूक मार के थोड़ी मर जाएंगे, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। तो उद्यम इज द क्रिया, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज श्रुत कीर्ति जी। क्योंकि रिमेम्बर उनकी शक्तियां जब तक साथ नहीं होंगी तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो शत्रुघ्न की हमने श्रुत कीर्ति के बारे में कितना पढ़ा है ना।
श्रुत कीर्ति का लिखा है वो कौन है ना, नीच कहा था ना वहां पे, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर, वही शत्रुघ्न की पत्नी हो सकती है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं भरत जी क्या है, वो है धर्म। और धर्म में क्या होता है, धर्म में शौच, तप, दान, सत्य, वो सब धर्म में होता है। लेकिन उसके लिए क्रिया शक्ति कौन सी चाहिए, उसके लिए चाहिए दक्षता चाहिए, उदारता चाहिए, शूरता चाहिए, धीरता चाहिए, तेज चाहिए। वो सब किसमें है, मांडवी जी में, है ना। मांडवी जी का भी हमने वो सब पढ़ा था ना, उसमें गुण, शील, सुख और शोभा की ही रूप ही थी वो, है ना। तो ये हो गया हमारा धर्म। अब हमारा जो काम है, काम कौन है, हमारे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को काम, काम मतलब डिजायर, एक ही डिजायर है उनकी, भगवान, है ना। अब उनकी अगर भगवान को पाना है तो उनकी क्रिया शक्ति कौन सी होगी, वो होगी तप एंड रति। तो ये कौन है, उर्मिला जी। रति चाहिए ना भगवान को पाने के लिए, तो प्रेम चाहिए, तो तपस्या चाहिए। तो तपस्या एंड रति जो शक्ति है वो उर्मिला जी है सेम। एंड उसके बाद तो हमें पता ही है फिर मोक्ष कौन है, स्वयं भगवान, है ना, निर्वाण शांति। तो वो भगवान है, तो उसके लिए तो पता ही है, फिर उनकी क्रिया शक्ति माँ जानकी जी है, वो कौन है, वो भक्ति है। तो ये चार दुल्हे हैं, दुल्हा है चार यहाँ पे, जो चारों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। ये इनकी शक्तियों के बिना तो रामायण नहीं बन सकती ना, रामचरित कैसे आएगा सामने विदाउट देयर शक्तियां। इसलिए तो भगवान ने कहा था ना जब मनुष्य रूपा को भी, कि ये मेरी शक्ति है, इस बार मेरे साथ आएगी ये। तो अब हम है हमारे पास अभी टाइम, 325 के नीचे वाला पढ़ेंगे, है ना। सब लिख लिया ना, सबने नोट कर लिया ना। श्री रामचंद्र जी के हाँ ठीक है ना, पढ़ सकते हैं ना आगे। हाँ चल। श्री रामचंद्र जी की विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासों में चला आया। अब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, एक मिनट यहाँ रुकिए, एक मिनट यहाँ रुकिए। अब पहले दहेज की बात लेते हैं हम। तो दहेज आया तो हम कहते हैं अरे अब तो दहेज बहुत बुरा समझे जाने लगा है। एंड वो थोड़ा सा चलो अपने अपने में हिंदुओं में कुछ थोड़ा बहुत तो गलतियां हुई भी है ना, इसीलिए बुरा समझे जाने लगा है। अदरवाइज दहेज का ये मतलब नहीं होता था। दहेज का मतलब है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में लड़कियों का हक भी लड़कों के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जब लड़की को देते हैं तब क्या करते थे, तब उस जमाने में लड़की को अचल संपत्ति देते थे, सॉरी लड़की को चल संपत्ति देते थे, अचल नहीं। अचल संपत्ति मतलब जो घर एंड जमीन है वो बेटी को नहीं देते थे, क्योंकि फिर वहां आके दूसरे लोग बसेंगे तो वो झगड़ा होगा, है ना। तो बेटी को क्या देते थे, चल संपत्ति। तभी यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे अगर राजा है तो वो हाथी, घोड़े, दास दासियां वो सब देगा, और पैसा दिया जाएगा, गहने दिए जाएंगे, ये सब चीजें दिए जाएंगी। फिर इस नॉट दैट कि हम हमारे तो सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि एक बार वहां तब दहेज में दे दिया दे दिया। हमारे तो फिर कितने रीति रिवाज हैं, अरे अब ये दिवाली है उसमें देना है, अब ये है इसमें देना है, अब ये सारी उम्र जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं बेटी को किसी ना किसी बहाने से देते रहते हैं, हर दिन त्योहार पे देते हैं। क्यों, वो ये बात कि जो जो संपत्ति माँ बाप की है उसके ऊपर बेटी का हक है, इसीलिए देना है। तो बाकी तो ये बाद में आया ना कि ये दहेज बड़ी बुरी चीज बन गई।
अगर हम देखा जाए इवन यूएसए में भी अगर शादियां होती हैं तो यहाँ भी तो ब्राइडल शावर किया जाता है, उसमें भी बच्चे खुद ही अपनी रजिस्ट्री बना देते हैं, हम लेके देते हैं ना चीजें उसमें से। फिर शादी में भी तो शादी की भी उन्होंने रजिस्ट्री की होती है, तो हम चीजें लेके देते हैं उसमें से। तो वो भी दहेज की तरह ही हो गया ना, कि एक लड़का लड़की अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं तो उनको हम कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। जो देता है तो माँ बाप यहाँ भी देते ही हैं, इस नॉट कि इंडिया में ही दिया जाता है और यहाँ नहीं। हाँ, जबरदस्ती नहीं, वो बात अलग है, मांग के नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, वो तो माँ बाप अपने बच्चे को जो कुछ देना चाहते हैं वो उनकी खुशी है ना। सिर्फ ये बात क्लियर करनी थी यहाँ पे, ताकि फिर कोई ये ना कहे अरे दहेज देखो आपका तो बड़ा पुराना रिवाज है दहेज का। देखो उसके जमाने में भी दहेज देते थे, बिकॉज दहेज को एक गाली बना लिया है हमने, है ना। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात भूल गई कि महाराज दशरथ, उन्होंने बोला महाराज दशरथ ने बड़े प्रेम एंड सम्मान से सब लिया, ऐसा नहीं कि अरे ऐसे कंबल तो हमारे यहाँ बहुत पड़े हैं हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ये चीजें हमारे यहाँ बड़ी है, हमें नहीं चाहिए, आप रख लो अपने घर पे, वो नहीं। जो भी किसी ने दिया बड़े सम्मान से उन्होंने लिया, लेकिन वहीं पे बांट दिया। आगे हम देखेंगे कि क्या आएगा कि महाराज दशरथ ने कुछ रखा ही नहीं अपने लिए, सब बांट देंगे उसी समय। एंड फिर हम देखेंगे अंत में महाराज जनक भी बड़े शैतान है, वो क्या करेंगे, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिलके दोबारा फिर से सीधी अयोध्या ही भेज देते हैं। अब देते ही नहीं महाराज दशरथ को, यहाँ पे सारी चीजें पहले अयोध्या भेज देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह का पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? आगे बढ़ेंगे, पढ़ते जाइए, मैं रोक दूंगी जहाँ पे सारी। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनियों सहित दुल्हों के लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचा। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि हर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, ये तो बड़ा मजा आ रहा है, एक और कर लेते हैं। हाँ, सीमा बच्चे। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहाने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं।
चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांसा खोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिससे दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का ही घर है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। इसके बाद भी पढ़ो आंटी। हाँ जी, पढ़ लो बेटा। अच्छा। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उसकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूद मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले गई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देता सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूप लता को दृष्टि से हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे में लेवा गईं। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे सब अपने अपने लोक को चले गए। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। बहुत सुंदर। अब हम देखते हैं कि वो अब क्योंकि शादी हो चुकी है, अब महाराज दशरथ तो अपने वो चले गए हैं जनवासे, मतलब जहां उन लोगों को ठहराया गया है, पर दुल्हा दुल्हन को लेके अंदर ले आया गया। वहां वहां किसी और को अलाउ नहीं है, रिमेम्बर ना हो। जहां तो सिर्फ अब लेडीज के वहां आ गए हैं। कौन आ सकता है वहां अंदर में? 9 बज गए। कौन आ सकता है अंदर में? सिर्फ दुल्हे के फ्रेंड ही आ सकते है ना। वही 2-4 लड़के लड़के ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, मतलब बड़ा कोई नहीं आएगा, बड़ा आदमी कोई नहीं वहां पहुंच सकता। भरवे रामायण में तो बहुत सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने। यहाँ पे देखो एक बहुत सारे रिवाज किए जाएंगे ना। वो रिंग वाला रिवाज होगा, फिर एक दूसरे को खिलाया जा रहा है वो वाला रिवाज है। फिर वो जो कहते हैं कि माता जब देख रही है, अब सब रिवाज हो रहे हैं उनके, जैसे जो कंगन वो हीरे के पहने हैं, वहां भगवान दिख रहे हैं। वो डरती है ऐसे क्योंकि सीधा सीधा नहीं देख रही ना, सबके सामने शर्मा रही है, यहाँ देख रही है। तो जब यहाँ देख रही है तो वो हिला ही नहीं रही अपनी बाजू को कि कहीं फिर वो दिखेंगे नहीं कि वियोग ना हो जाए दिखने से। पर वहां पे वो बड़ा सुंदर भरवे रामायण में पता कितना सुंदर है। वहां पे देख रही है कि ये चारों भाई बैठे हैं, बट राम जी शर्मा रहे हैं, मुंह अपना ऊपर नहीं करते, आंखें ऊपर नहीं करते। मैंने कहा ये बता के ही सोएंगे आज। आई नो 9 बज गए, जस्ट गिव मी 2 more minutes। तो वो कहते हैं आंखें ऊपर, कहते ये तो ये बोले अब कैसे इनको करें कि हमारी तरफ देखे तो सही। तो बीच में एक बोलती है देखो कितना बेईमानी है, अपने आप को बड़ा सुंदर समझता है, हमारी सीता की परछाई भी नहीं है ये। तो कहने का मतलब टॉन्ट मार रहे हैं, अरे देख कितनी गोरी हमारी सीता, ये सांवले रंग का है। तो वहां अब राम जी बोलते हैं अच्छा चलो शुक्र है किसी ने मुझे अभिमानी तो कहा, देखो तो सही कौन है। तो वो लेकिन इसका फिर अध्यात्मक मीनिंग बताते हैं तुलसीदास जी। वो कहते हैं सचमुच भगवान, इसमें दो, एक तो ये टोंट होगी सांवले रंग के, एक तो ये हो गया अब तो तुम्हें सीता जी के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अब शादी हो गई ना, मनमानी नहीं चलेगी, अब पत्नी के पीछे पीछे फिरना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि तुम उसकी परछाई हो सीता की। फिर वो आध्यात्मिक मीनिंग तुलसीदास जी बोलते हैं कि इसका मतलब ये है
कि जो भगवान है वो तो हमेशा भक्त की परछाई है, भक्ति की परछाई है भगवान, कि भक्त के पीछे पीछे जाते हैं। उनको तो भक्ति ही प्यारी है ना, प्रेम प्यारा है, तो उसके पीछे पीछे ही चलेंगे। फिर वो एक और उसमें बताती है कि अच्छा तो भगवान ने देखा, अब वो फिर भी बोल नहीं रहे, शर्मा रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि अपना लक्ष्मण वो तो चुप नहीं बैठ सकता है ना, तो उनको तो बोलना ही है। तो वो बोले क्यों ना अभिमान हो भाई मेरे भाई को, देखो जो कितना बड़ा धनुष तोड़ के आए हैं वो। हाँ, तुम सब लोग कैसे घबरा रहे थे उस समय, कोई रो रहे थे कि अब टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मैं सबकी शक्लें देख रहा था। तो वो बोलती है ज्यादा अभिमान मत करो। कहते हमने देखा था, हम माता जी के साथ थे जब पुष्पक वाटिका में देखा था, फूल तोड़ते हुए हमने पसीने के बूंदे देखी है इनके माथे पे, पसीने की बूंदे थे जब फूल तोड़ रहे थे। ऐसा कभी धनुष तोड़ सकता है क्या? तो बोले फिर धनुष कैसे टूटा? बोले आपको नहीं पता, हम सारे जनक वासियों ने अपने पुण्य दे दिए, सब देवी देवताओं को मनाया और बोले कि हमारी सीता जी को इससे शादी होनी ही चाहिए, आप धनुष आप अपने आप टूट जाना जैसे ही वो पकड़ेंगे। अब क्या क्या देवता को हमने बनाया, सब एक एक बंदे ने अपने पुण्य दान कर दिए, तब ये हुआ। अब लक्ष्मण कहते हैं ये तो बड़ी खराब है ये। तो वो बोले अच्छा चलो ये तो हुआ। बोले फिर जो तब तो तुम वहां नहीं थे ना, जब देखो मेरे भाई ने क्या किया, पत्थर को नारी बना दिया, तब कहाँ थे आप? तब तो नहीं थे ना, अब तो मान जाओ मेरा भाई कितना ग्रेट है। तो बोले रहने दो। बोले क्यों, तुम्हारे अयोध्या में कोई पत्थर नहीं है, वो तो कोई नहीं नारी बनना, वहां नहीं इसके पाँव लगते। तो पता है आपको कब उनके पाँव की धूल में मिरेकल कब हुई? जब वो भक्ति के रास्ते पे चले, जब वो जानकी के पाने के रास्ते पे चले, तब ये हुई। तो भरवे रामायण में बहुत सुंदर ये सब लिखे गए हैं मजाक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शादी हो गई, बहुत सुंदर शादी होगी। तो आज खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, रस आ गया। लास्ट वाला बोल रहे हैं, फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो देख लेंगे। बार बार वर मांग हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी, भक्ति सदा सतसंग जय। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो। थैंक यू सो मच। तो हमारा 327 हरे पे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। नारायण नारायण। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। तो शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण।